And welcome to a very special interview. We have been running this for the last 1 month. Our athlete of the year, male, and athlete of the year, female. For the male athlete of the year, as you now know, Satwik and Chirag were Rev Sports male athletes of the year after a very close contest. Neeraj Chopra, Satwik and Chirag, Virat Kohli, Pragya Nanda, H.S. Pranoy. And we've already aired the interview with Satwik and Chirag. And today, we will air our interview with our athlete of the year female winner. Again, very close contest, very, very close. We had Shrutirtha and Ohika Mukherjee, fantastic performance in the Asian Games. We had Nikhat Zareen, world champion, multiple medals this year, Asian Games bronze medal. We had Sheetal Devi in para archery, doing fantastically well. And of course, we had Sift Kaur Samra, who eventually won with the world record score, 469.6, winning the nationals with ease again, 464. Sift Kaur Samra has been in magic form this year. And with the Paris Olympics coming, all of us will now start to put pressure on her. Sift, firstly, many congratulations. Rev Sports Athlete of the Year, female. हम लोगों ने बहुत एक महीने से ये चयन किया. Finally, we decided that you deserve to get the honor. It has been a spectacular year for you. First thoughts. First of all, thank you so much, sir, for electing me for this. And I think this is a really great thing for me also as well. I will be also more motivated for next 2024 Paris. And hopefully, next time also, I'll be the one to become a Rev Sports Athlete of the Year. And thank you so much. फैंटास्टिक. और थोड़ा सा ईयर के बारे में बताएं. वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना को हराना, ओलंपिक कोटा, इट्स बीन सुपर्ब. आई थिंक दिस ईयर वाज रियली ग्रेट फॉर मी. एंड चाइना मेरे लिए काफी लकी रहा. पहले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुई तब गोल्ड था, और अब नेक्स्ट वाज द एशियन गेम्स एंड इट वाज आल्सो सेम गोल्ड. एंड आई फेल्ट लाइक कि भी चाइना में, क्योंकि इंडिया में आके उन्होंने गोल्ड जीता था, तो आई थिंक चाइना में जाके वो गोल्ड जीते काफी अच्छा लगा. एंड फॉर सेम थिंग एज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप कोटा, दैट वाज लाइक कि भी काफी अच्छी फीलिंग थी, क्योंकि मेडल नहीं था बट चलो कोटा था. थोड़ा सा ऐसे निराशा भी थी कि हाँ मेडल नहीं है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, बट आई फील कि ठीक है. फॉर नेक्स्ट जो वहाँ पे गलती हुई एशियन गेम्स में, मैंने वो गलती नहीं की, और होपफुली मैं आगे वो गलतियां ना करूं और इससे कुछ सीख के आगे जाऊं. बहुत ही इंटरेस्टिंग. और आपका जर्नी भी बहुत खास है. आई मीन मेडिकल पढ़ते पढ़ते जॉइंट एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपको लोग एक्सीडेंटल शूटर कहते हैं. वहां से आज ओलंपिक कोटा, और हम लोग ऑल ऑफ अस हैव स्टार्टेड टू बिलीव कि आप ओलंपिक मेडल जीत सकते हैं भारत के लिए. थोड़ा सा जर्नी के बारे में अभिनव से बात कर रहा था, और बाय द वे ये मैं आज बोलना चाहता हूँ आपको. मैं 3-4 महीने पहले, अभिनव बहुत दोस्त है मेरा, एंड हम लोग बात कर रहे थे कि नेक्स्ट जेन कौन है, किसके बारे में. सो ही एक्चुअली वाज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी watch Sift Samra. So I was like, yeah, but she's not won the world championship medal. आपने qualify किया था, तब कोटा मिला था आपको. He said, watch her. I said, why? He said, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, watch her. Pressure में अच्छा shooting क्या होता है, watch her. And as usual, Abhinav Bindra was right. So by the way, आप हमारे conclave में भी आ रहे हो. अभिनव भी रहेंगे वहाँ पे. So वहाँ पे आप लोगों का एक सेशन भी हम करेंगे. बट ये मुझे बताएं, आपका जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं. मेडिकल पढ़ते पढ़ते शूटिंग, थोड़ा सा इसके बारे में. पहले तो सर आई एम ग्लैड कि अभिनव सर ने बोला, और आज तक मैं उनको भी मिली नहीं हूँ. तो आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं उनको कब मिलूंगी. तो हमारे कॉन्क्लेव में आप मिलो. जरूर सर. हम लोग तुहिन से भी बात कर चुके हैं, वहीं पे मिलेंगे जरूर. एंड द जर्नी इट वाज लाइक कि भी माय फादर वांटेड कि मैं डॉक्टर बनूं, एंड गेम अच्छी चल रही थी. बट जब ये हुआ कि तब मैं टीम में नहीं थी. When I cleared the NEET exam and all the things, so I was like, okay, this is my last national. I was in junior team, तो मुझे था ठीक है जूनियर खेल के this would be my last national. And क्योंकि सीनियर में I was in 13th rank, so it was like far away. तो ऐसा था कि वो तो कैसे हो सकता है. तो बट वो नेशनल सब कुछ चेंज कर दिया. मैंने वो नेशनल बहुत आराम से खेले, ये सोच के कि ठीक है ये तो लास्ट है, इसके बाद शायद शूटिंग बंद ही हो जाएगी, बिकॉज वी ऑल नो कि मेडिसिन स्टडी इज रियली हार्ड. सो वो नेशनल्स ने मुझे लगता है मेरा सारा चेंज कर दिया. लोग बोलते हैं कोविड उनके लिए ठीक नहीं था, बट मेरे लिए कोविड बहुत अच्छा था, बिकॉज आई हैड अ प्रॉपर रेस्ट. एंड मैंने उस कोविड में बिल्कुल शूटिंग नहीं की, सिर्फ पढ़ाई की.
फिर वाज मोर लाइक कि ठीक है, मुझे ये भी पता है कि हाँ, अगर मैं पढ़ूँगी तो मैं पढ़ने में भी निकल जाऊँगी इफ आई हैव क्लियर्ड द नीट एग्ज़ाम। एंड द सेकंड थिंग तब ये हुआ कि भी सीनियर्स में मेरा फर्स्ट था एंड आई मेड अ जूनियर नेशनल रिकॉर्ड एंड सीनियर्स में मेरा हाईएस्ट था नेशनल्स में। फ्रॉम वेयर आई फेल्ट कि ओके, अगर आप रिलैक्स होके खेलते हो तो ज़्यादा अच्छी शूटिंग चलती है। एंड उसके बाद हमारे ट्रायल्स होते हैं, देन आल्सो आई हैड अ थॉट कि नहीं, हो ठीक है, एक बार लग गया तो अगली बार, बट वो ट्रायल्स हुए नहीं एंड सीधा आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप इजिप्ट। सो दैट वाज माय फर्स्ट सीनियर इंटरनेशनल मैच। तो फिर वहां से काफी अच्छी जर्नी शुरू हुई कि मेडिकल तो बेचारी पीछे ही रह गई। तो अभी आप जब सोचते हो घर में क्या लोग बात करते हैं? अभी आप एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट हो, ओलंपियन बन चुके हो, पूरा देश आप पे उम्मीद कर रहा है कि ओलंपिक मेडल आप लाओगे। व्हाट इज इट एट होम लाइक नाउ? इट्स होम, इट्स टोटली नॉर्मल कि भी ठीक है, मैं घर जाती हूँ। देन आल्सो आई हैड अ सेम कन्वर्सेशन वापस, लाइक थोड़ा सा पढ़ ले, कुछ और देख ले पढ़ने में, कि वो भी चाहिए जरूरी। तो आई एम डूइंग माय डिग्री आल्सो, तो बट साथ साथ स्पोर्ट्स भी काफी अच्छा चल रहा है, तो उनके लिए तो नॉर्मली जैसे पहले थी वैसे ही हूँ। हाँ, बट हम लोगों के लिए आप अभी देश के लिए रादर आप स्टार बन चुके हो, सो वी जस्ट होप दैट कंटिन्यूज। बट ओलंपिक्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। आई मीन देखिए, हमारे देश में ना हम लोग ये मल्टी डिसिप्लिन गेम्स पे ही ध्यान देते हैं। आप जितना भी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लो, हम लोग इसी पे ध्यान देंगे। आप जितना भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लो, जितना भी कोटा कर लो, अल्टीमेटली ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, इसी पे हमारे देश का ध्यान रहता है और वो बहुत बड़ा है। अभी प्राइम मिनिस्टर जितना सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल क्लास जितना सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं देश में 10 मेडल पेरिस में बन सकता है, एक्चुअली बन सकता है। और अगर शूटिंग ठीक से करेगा तभी बन सकता है। रियो में शूटिंग अच्छा नहीं गया, टोक्यो में अच्छा नहीं गया। मैं कलिकेश से बात कर रहा था, वो लोग फैसिलिटीज दे रहे हैं। आप पेरिस को कैसे देखते हो? सो आई फील कि जैसे अभी हमारी जो परफॉर्मेंस चल रही है, अगर हम सेम उसी चीज पे चलेंगे कि ज्यादा कोई ऐसा, बिकॉज मुझे एक कोच ने बोला था कि हर बार जो है कि भी मैच का सिर्फ नाम बदला जाता है तो वो आपको जो आप ट्रेनिंग में करते हो, नॉर्मल मैचेस में करते हो, वही चीज है। तो इट्स मोर लाइक कि वो जो नाम है वो ज्यादा आपको डराता है और बाकी बोल बोल के वो आपके मन में बैठ जाता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे मन में वो ना बैठे, और जैसे अभी सारे मैचेस खेल रही हूँ मैं वैसे ही वो वाला मैच भी खेलूँ एंड जस्ट नॉर्मली कि भी हाँ, ये नॉर्मल बाकी मैचेस जैसा ही है। मैं ट्राई कर रही हूँ कि वो चीज़ हो मेरे साथ, वैसी कोई चीज़ हो। एंड अभी हमारे ट्रायल्स होंगे मई में, तो या होपिंग पहले कि मैं उस पर ध्यान देके कि मैं फाइनली सिलेक्ट हो जाऊँ और मेरे पास पहुंच जाए कि ओके आई एम परफॉर्मिंग इन ओलंपिक। तो अभी तक तो मेरा वही एम है। सो आई रेदर चूज शॉर्ट टर्म एम, तो अभी तो शॉर्ट टर्म गोल वही है मेरा। लास्ट दो सवाल। एक, आप अभी आपने जो कहा कि नाम बदल जाता है, आई मीन नेशनल से ओलंपिक गेम्स, ऑटोमेटिकली वहीं पे प्रेशर आ जाता है। आप प्रेशर को कैसे डील करते हो? क्योंकि मैं प्रेशर को ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रेशर हवा जैसे है। अगर हवा बहुत जोर से चल गया तो वो हरिकेन बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है। अगर हवा बहुत कम चल गया तो आप और मैं ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, लंग्स कॉन्स्ट्रिक्ट करके हम लोग मर जाएंगे। तो हवा ऑप्टिमम होना चाहिए। जैसे अगर ऑप्टिमम होता है तो उस पर हम लोग बहुत एंजॉय कर लेते हैं। सो सचिन तेंदुलकर मेरे को कहता है कि प्रेशर अगर सर के ऊपर है आपको दबा देगा, और आपके पीछे है तो आपको आगे लेके जाएगा। आप प्रेशर को कैसे डील करो? सर मैंने कपिल देव सर की एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि प्रेशर हमारे टाइम पे कोई ऐसा वर्ड ही नहीं था, कि अब जनरेशन में बहुत ज्यादा आ गया प्रेशर वर्ड का। तो मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मैं उस वर्ड को अपने पास ना लेके आऊँ। एंड मोस्टली हाँ होता है, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन नेचर कि हमें फील होता है कि नहीं ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसमें क्या है, मेरी साइकोलॉजिस्ट बड़ी हेल्प करते हैं मेरी। तो उसमें ये है कि भी फॉर मी प्रेशर इज लाइक कि ठीक है, अगर आपको फील हो रहा है, मोस्टली थॉट्स आते हैं शूटिंग में, कुछ ऐसा आपको अलग से नहीं लगता, आपको सिर्फ थॉट्स आते हैं क्योंकि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, गलत ना हो जाए। तो उसमें आई जस्ट डू ब्रीदिंग, मैं 2 मिनट के लिए रुक जाती हूँ, मैं अपने दिमाग को वापस अपने प्रोसेस पे लेके आती हूँ। ठीक है, मुझे ऐसे ऐसे करके शूट करना है, और वो ठीक चला जाता है। तो अभी मैं इस पे ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो अभी ये वर्क कर रहा है मेरे लिए, तो होपफुली करता है। फाइनल क्वेश्चन, मेंटल हेल्थ। क्योंकि देखिए शूटिंग में तो आप ज्यादा हारोगे जीतने से। आई मीन दैट इज हाउ स्पोर्ट इज, यू विल लूज वे मोर देन यू विल विन। हाउ डू यू डील विद क्वेश्चंस ऑन मेंटल हेल्थ? क्योंकि अभी सिर्फ सामरा से उम्मीद ज्यादा बढ़ गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ एक अलग ही प्रेशर आता है, एक अलग ही उम्मीद आ जाता है। इसीलिए मैंने पूछा, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन आप ही ने बढ़ा दिया है। नेशनल चैंपियन, एशियन गेम्स चैंपियन, ओलंपिक कोटा होल्डर, सो अ लॉट ऑफ एडजेक्टिव्स हैव कम अलोंग विथ योर नेम। So how, and that could impact mental health because you are very young. So that's why I asked this question.
आई डोंट फोकस ऑन दिस थिंग्स, लाइक मुझे पता है कि भी हाँ मेरा अच्छा चल रहा है, एंड आई रियली फोकस कि अभी जो मेरी ये जैसे डोमेस्टिक मैचेस में एक गोल्ड की वो चेन चल रही है कि हर टूर्नामेंट में मैं जीत रही हूँ गोल्ड, तो मुझे यार मैं इसको ब्रेक ना करूँ और कहाँ तक ये चलती है मुझे वो देखना है। तो मेरा ध्यान सिर्फ इस पे है, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, किसको क्या है। हाँ ठीक है, उम्मीदें हैं सबको है, मुझे भी है, और वो होनी भी चाहिए। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंड आई फील लाइक कि जो हमारे फाइनल्स में पीछे से वो शोर होता है, मुझे वो हेल्प करता है, तो वहीं से अच्छा। मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है पीछे से शोर-शराबा। तो मैं आपको अभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पेरिस में हमारे ऑर्गेनाइजेशन से 7-8 लोग होंगे। इंडिया से कभी हुआ नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से 7-8 लोग ओलंपिक्स कवर किया। हम लोग करेंगे और सब आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। वो शतो जहाँ पे वो हो रहा है वहां पे भी हम लोग पूरा आएंगे आपके इवेंट में, सब शोर मचाएंगे क्योंकि वो मेडल हमें चाहिए। Having said ज़रूर that, सर। congratulations, Sif, once थैंक यू again. सो मच सर। Rev Sports Female Athlete of the Year for the spectacular world record, Asian Games gold, national gold, and of course, the Olympic quota. It can only get better in 2024. Thank you very much for joining me. थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. थैंक